Assalamu alaikum students, class K5 subject English A. I hope you all are fine. Today is our lecture number 14 and the topic is unforgettable moments of my life. मेरी ज़िंदगी के कुछ नाकाबिले फरामोश लम्हात. इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम, वर्ड्स मीनिंग्स और मिसिंग लेटर्स करेंगे. कम टू द लेक्चर. Unforgettable moments of my life. I visited my grandparents in Sawat 2 years ago. राइटर लिखता है कि मैं 2 साल पहले सवात में अपने दादा दादी के घर गया. दिस ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन माई फादर अगेन टुक अस टू विज़िट दैम. इस साल गर्मियों की छुट्टियों में मेरे वालिद साहब हमें दोबारा वहाँ ले गए. माई फैमिली एंड आई वर एक्साइटेड अबाउट दिस विज़िट. मेरी फैमिली और मैं इस सफ़र के लिए बहुत खुश थे. बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस वॉज क्वाइट अ मार्वल. क्योंकि मेरे दादा दादी का जो फार्म हाउस था वो बहुत ही शानदार था. इट हैड टॉल डेंस ट्रीज विद एन एक्जॉटिक लश ग्रासी फ्लोर. वहाँ जो हैं हरे भरे घास से हरे भरे फर्श पर लंबे और घने दरख्त थे. फेदरी बर्ड्स वर ऑल अराउंड दैट मेड द सराउंडिंग्स प्लेजेंट एंड विविड. वहाँ पे उड़ते परदार परिंदे वहाँ के इर्द गिर्द के माहौल को मज़ीद खुशगवार और वाज़ेह बना रहे थे, मतलब खुशनुमा बना रहे थे. व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुँच गए, आई वॉज शॉक्ड टू सी द पुअर कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस. तो मैं फार्म हाउस की बुरी हालत देख के मुझे बहुत सदमा हुआ. देयर वॉज नथिंग बट बर्न्ड येलो ग्रास विद बुशेज़ एवरीवेयर. वहाँ पर हर तरफ झाड़ियों और जली हुई पीली घास के अलावा कुछ भी नहीं था. द टॉल डेंस ट्रीज हैड विल्टेड. जो लंबे घने दरख्त थे वो मुरझा चुके थे. ओ माई गॉड, व्हाट हैपेंड टू दैम. ओ मेरे खुदा, ये क्या हुआ. आई मर्मर्ड. मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा. आई रैन इन एंड आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स द रीज़न बिहाइंड इट. मैं भाग के अंदर गया और अपने दादा दादी से इस सब की वजह पूछी. दे एक्सप्लेन्ड दैट द गार्डनर हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन हैड पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस. उन्होंने बताया कि वो माली जो इस बाग की देखभाल करता था एक बीमारी की वजह से मर गया. दे वर नॉट एबल टू पे एज मच अटेंशन एज रिक्वायर्ड. और वो इस काबिल नहीं थे कि उसको इतनी तवज्जो देते जितनी कि उसको ज़रूरत थी. आई डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक विद द हेल्प ऑफ माई फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स. मैंने दोबारा से वही मंजर लाने का इरादा किया अपने वालिद, बहन और भाइयों की मदद से. द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, I requested my father to give us different responsibilities. मैंने अपने वालिद साहब से दरख्वास्त की कि वो हम सबको मुख्तलिफ काम सौंप दें. My elder brothers took charge of bringing fertilizer from the market and planting new plants. मेरे बड़े भाइयों ने मार्केट से खाद लाने और नए पौधे लगाने की जिम्मेदारी ले ली. My sister opted to water plants in the afternoon. मेरी बहन ने दोपहर में पौधों को पानी लगाने की जिम्मेदारी ली. And I had the responsibility of taking care of the nests where I saw many creepy crawlies. और मेरे ज़िम्मे जो काम था वो वहाँ पे मौजूद घोंसलों की हिफाजत थी जहाँ पे मैंने बहुत से रेंगते कीड़े देखे. We started working with full energy. हमने पूरे पुरजोश होके पूरी मेहनत के साथ जो है काम करना शुरू किया. And got everything back to the way it used to be within a month's time. और 1 महीने के अंदर हम उसको दोबारा उस हालत पे ले आए जैसा वो पहले कभी हुआ करता था. Then we visited सवात वैली. फिर हम वादी सवात गए. वी वर एक्साइटेड अबाउट द विज़िट. हम इस सैर के लिए बहुत खुश थे, बहुत पुरजोश थे. देयर वी डिसाइडेड टू राइड जिप लाइन्स. वहाँ पे हमने जिप लाइन की सवारी लेने का इरादा किया. वी डेयर्ड ईच अदर टू ट्राई द जिप लाइन्स टू मूव फ्राम वन हिल टू अनदर. हमने एक दूसरे को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए जिप लाइन
की सवारी लेने के लिए चैलेंज किया। इट वॉज़ एन एक्साइटेड एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये एक पुरलुत्फ़ और यादगार तजुर्बा था। सून आर हॉलीडेज़ एंडेड। जल्द ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गईं। द डेज़ पास्ड सो क्विकली बट वी वर ग्लैड दैट वी हैड रीस्टोर्ड आवर फार्म हाउस टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ये दिन बड़ी जल्दी से गुजरे लेकिन हम खुश थे कि हमने उस फार्म हाउस को दोबारा उसकी असली हालत पे ले आए थे। एंड इन्जॉयड जिपलाइन राइड्स। और हमने जिपलाइन की राइड्स को बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद आपके वर्ड्स मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका एग्जॉटिक, जिसका मतलब होता है गैर मामूली, और इसका इंग्लिश मीनिंग है एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल। विविड, रोशन, वेरी ब्राइट। शॉक्ड, सदमा हुआ, वेरी सरप्राइज्ड। ऑप्ट, चुनना, चूज़। वेकेशंस, छुट्टियाँ, हॉलीडेज़। ये मीनिंग्स आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, उसको याद करेंगे। पैटर्न आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नोटबुक्स पे भी आपने इसी पैटर्न के साथ नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आपके मिसिंग लेटर्स हैं, जो आपका होमवर्क है। एज इट इज़ आप लोग इसे कॉपीज़ में लिख के इनके जो मिसिंग लेटर्स हैं वो फिल करेंगे, वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, और जो मिसिंग लेटर हैं वो आप लोगों ने मार्कर से लिखने हैं। 5 वर्ड्स हैं, एज इट इज़ कॉपीज़ में लिख के आप मार्कर से इसके मिसिंग लेटर्स को फिल करेंगे। लेक्चर में जो भी बात आपको समझ ना आए, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से सुनिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। थैंक यू।